डार्क मैटर ये एक ऐसी पहेली है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसको वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये डार्क मैटर उन्हें मिलेगा कैसे, वो इसे कैसे देख पाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि डार्क मैटर मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब उन्होंने एक गैलेक्सी ऐसा ढूंढा जहां पर डार्क मैटर मौजूद ही नहीं था। क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था, ऐसा उनका दावा था कि हर एक गैलेक्सी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण ही मौजूद है, यानी उसका अस्तित्व इन दो चीजों के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जब वो गैलेक्सी मिले वैज्ञानिकों को जहां पर डार्क मैटर मौजूद ही नहीं था, तो वो एक बार फिर इस रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंचकर भी उलझ गए। तो इस बार उसी गैलेक्सी से रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त खुलासा हुआ है और वैज्ञानिक एक बार फिर उस पहेली में उलझ गए हैं कि आखिरकार इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का हमारे गैलेक्सी में क्या योगदान है। तो इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस डार्क मैटर की बात कर रहा हूं उसके बारे में आपने भी सुना होगा। वैज्ञानिक भी जानते हैं कि डार्क मैटर होता है और जो कि वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे ब्रह्मांड में 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। जिसमें से अगर हम डार्क मैटर के योगदान की बात करें तो वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो है वो 23% मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में और बाकी का जो हिस्सा है वो है डार्क एनर्जी का। तो ये जब दावा वैज्ञानिकों ने किया तो उस वक्त उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि हर जगह ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी विद्यमान है। लेकिन जब इस गैलेक्सी की खोज हुई जहां पर डार्क मैटर था ही नहीं, तो वैज्ञानिकों को लगा कि आखिरकार उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो गलत कैसे हो गई। तो इसी गैलेक्सी के बारे में अब जाकर कुछ और नया खुलासा हुआ है और यही तमाम चीजें मैं वीडियो में बता रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस गैलेक्सी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया था कि वहां पर डार्क मैटर मौजूद नहीं है, वो गैलेक्सी है NGC 1052 DF2। इस गैलेक्सी को अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी के वर्ग में रखा गया है। अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी आकार और भार में तो सामान्य गैलेक्सी जैसी होती हैं, लेकिन इसमें केवल 1% तारे ही चमकते हुए दिखाई देते हैं और पहली बार 2015 में इस तरह की गैलेक्सी की खोज की गई थी और अभी तक मिली किसी अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी से डार्क मैटर गायब नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हब्बल टेलीस्कोप की मदद से इस गैलेक्सी को देखा तो उन्हें पता चला कि इस गैलेक्सी में डार्क मैटर तो मौजूद ही नहीं है। इस वैज्ञानिकों की टीम ने NGC 1052 DF2 की बनावट और किसी अन्य गैलेक्सी के प्रभाव का पता लगाने के लिए जेमिनी मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ से ली गई तस्वीरों का भी अध्ययन किया और शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस आकाश गंगा का पूरा मास जो है, जो द्रव्यमान है, वो इसमें मौजूद तारों के भार के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसमें ना के बराबर ही डार्क मैटर है और इस नई जानकारी ने अंतरिक्ष और आकाश गंगाओं के निर्माण संबंधित परंपरागत ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो यहां पर आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं इस डार्क मैटर के बारे में और इस डार्क एनर्जी के बारे में, क्योंकि आगे तभी बात हो पाएगी जब आप इस चीज को समझ पाएंगे। दरअसल विज्ञान की अगर बात करें तो यहां पर मैटर, डार्क मैटर और एंटी मैटर तीनों की चर्चा होती है और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो दिखाई दे रहा है वो मैटर है। मैटर मतलब पदार्थ,
हमारा शरीर और हम जो भी देख रहे हैं वो सभी मैटर की श्रेणी में आता है। और एंटी मैटर की बात करें तो उसे एक आभासी मैटर माना जाता है, लेकिन अगर डार्क मैटर की बात करें तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये डार्क मैटर हर जगह मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक क्रमबद्ध ढंग से बांधे रखा हुआ है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो ना तो प्रकाश छोड़ते हैं, ना सोखते हैं और ना ही परावर्तित करते हैं। यही वजह है कि अभी तक इस डार्क मैटर को देख पाना संभव नहीं हो पाया है। अब यहां सवाल ये उठता है कि जिस चीज को देखा ही नहीं गया तो उसके बारे में वैज्ञानिक इस तरीके का दावा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब गैलेक्सी की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वो इसके बारे में कभी भी सही जानकारी नहीं जुटा सके। रिसर्च से यह पता चला कि सभी आकाशगंगा के ग्रह, तारे और नक्षत्र ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थित है, लेकिन जब इसे कैलकुलेट किया गया तो यह पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि वो पूरे गैलेक्सी को थाम सके। मतलब कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है, नहीं तो अब तक ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो गई होती और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते। इसी सोच ने डार्क मैटर की अवधारणा को बल दिया और डार्क मैटर ही वो मैटर है जो इस ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। और ये जो डार्क एनर्जी है वो एनर्जी है जिसके कारण ये सारे ग्रह, नक्षत्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो अब तो ये आप जान चुके हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर किस बला का नाम है। लेकिन अगर वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि पूरे आकाश गंगा को बांधने में, उसके ग्रह, तारे, नक्षत्र को बांधने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बहुत जरूरी तत्व है, तो आखिरकार जो आकाश गंगा को ढूंढा गया है उस आकाश गंगा में डार्क मैटर गायब है, तो उसका पूरा सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। अब जो खुलासा हुआ है, वैज्ञानिक ने अब जो खुलासा किया है वो ये है कि डार्क मैटर वहां भी मौजूद है, लेकिन उसकी संख्या या उसकी मात्रा कहें तो वो बेहद कम है। और चूंकि वहां पर ज्यादातर तारे जो है वो मर चुके हैं, इसलिए उसको बांधे रखने में डार्क एनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका बची नहीं थी। इसलिए वहां पर अब जो कैलकुलेशन हुआ है सारे मास का, वो आकाश गंगा के मास के बराबर है। और यही दावा अब वैज्ञानिक कर रहे हैं कि इसी की वजह से इस आकाश गंगा में अब फिलहाल डार्क मैटर या डार्क एनर्जी मौजूद नहीं है, जो कि इसके सक्रिय होने के वक्त हो सकता है कि वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद हो। तो यही एक खुलासा है जो वैज्ञानिकों ने किया है, और वो ये समझकर अभी भी उलझे हुए हैं कि जब इस आकाश गंगा में कोई डार्क एनर्जी या डार्क मैटर मौजूद ही नहीं है तो इसके ग्रह, तारे, नक्षत्र अपनी अपनी जगह पर मौजूद कैसे हैं। इसको वो कौन सी शक्ति है जो आपस में बांधे हुए है। तो वैज्ञानिक अब अपने रिसर्च के अगले चरण में इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आखिरकार इस गैलेक्सी में मौजूद जो तमाम सिस्टम है वो सिस्टमैटिक तरीके से काम कैसे कर रहा है, वो कौन सी शक्ति है जो इसको अपने तय परिक्रमा पथ से भटकने नहीं दे रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।